सो आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट तिलक वेंचर्स शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट हो रहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कैसे अप्लाई करेंगे, साथ साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ये तिलक वेंचर्स का नॉर्मल शेयर है जिसका भाव चल रहा है ₹1.82 का। आज के दिन में लगभग 6% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोनों शेयर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हो गया आपका तिलक वेंचर्स का आरई शेयर, यहाँ पर देखिए RE2 लिखा हुआ है। तो हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे इस शेयर के बारे में सिर्फ डिस्कशन किया जाएगा। ये जो नॉर्मल शेयर्स है ये अलग शेयर्स है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। सबसे पहला चीज तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ आरई शेयर्स का रहेगा, जिसका करंटली अभी भाव चल रहा है 0.57 का भाव चल रहा है। उसमें अगर चेक कीजिएगा तो 39.36% का आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए बताना चाहूंगी कि कंपनी यहाँ पर राइट इशू के थ्रू फंडिंग कर रही है, यानी इक्विटी के थ्रू रेज किया जा रहा है। फंडिंग का साइज लगभग 89 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। कंपनी राइट इशू के थ्रू लगभग इतना शेयर्स इशू किया करेंगी, 89 करोड़ 13,93,612 शेयर्स इशू किया जाएगा राइट इशू शेयर्स। इशू का प्राइस जो कंपनी ने फिक्स किया हुआ ₹1, यानी कि अगर आप इस जो भी इस शेयर में एलिजिबल होंगे, जो रिकॉर्ड तक शेयर को रखे होंगे, उन्हें कंपनी आरई शेयर्स इशू की होगी इस रेशियो में। अगर आपने एक शेयर रखा होगा तो कंपनी ने आपको 2 आरई शेयर्स यहाँ पर इशू किया होगा। देख सकते हैं ये एंटरटेनमेंट इशू है। अब जो आरई शेयर्स जो कंपनी ने आपको इशू किया है उसमें क्या करना, आपको ₹1 के हिसाब से ₹1 पर शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट कहाँ और कैसे करना है हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया। साथ साथ अभी अगर चेक कीजिएगा तो आरई शेयर्स में एक और चीज, जो अभी डेट को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किन्हें ये शेयर्स मिला होगा, तो जिन्होंने भी रिकॉर्डेड तक शेयर को रखा होगा। अभी क्या है कि आज से देखिए ये इशू ओपन हो रहा है 24 दिसंबर से। ये शेयर देखिए आज से ओपन यानी कि एप्लीकेशन विंडो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ इसमें ट्रेडिंग कब तक चलेगा, तो 2 जनवरी तक इसमें ट्रेडिंग चलेगा। तो देखिए 24 से लेकर के 2 तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, यानी कि बेचना खरीदना जो भी कुछ करना आप कर सकते हैं। लेकिन 2 के बाद ये विंडो बंद हो जाएगा, यानी बेचना खरीदना ट्रेडिंग का सेशन बंद हो जाएगा। तो आरई शेयर्स जो करंटली आपको कंपनी ने इशू किया है वो टोकन है, बस आपको काउंट करना है। और इसमें जो रहता है आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी जिंदगी बहुत छोटी है, 24 से लेकर के 2 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद अपने आप ये खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड आरई शेयर्स एप्लीकेशन विंडो कब बंद होगा, तो 9 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, जब अप्लाई कीजिएगा तो 12 जनवरी को फिर अलॉटमेंट पता चलेगा कि आपको आरई शेयर्स कन्वर्ट हुआ कि नहीं नॉर्मल शेयर्स में। साथ ही साथ ये जो अलॉटमेंट होगा 12 जनवरी से आपके अकाउंट में दिखने लगेगा, एंड 13 जनवरी से आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। अलॉटमेंट का दिन ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट होगा 12 जनवरी को, आपके डीमैट अकाउंट में 13 जनवरी को दिखेगा, लिस्टिंग 14 जनवरी को जारी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वही आरई शेयर्स जो आज कंपनी ने इशू किया उसका भाव चला 0.57। अभी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट लगा यहाँ पे, यानी कि कोई यहाँ पर खरीदना नहीं चाहते हैं शेयर को। अभी देख सकते हैं अभी सबको इसको बेच करके निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। कैसे हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब आरई शेयर्स का इसका भाव 0.94 का हो जाएगा तब आप मैक्सिमम प्रॉफिट में रहेगा। मैक्सिमम सेंस मैक्सिमम नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस में रहेगा। बिकॉज देखिए ये प्रीवियस क्लोज कैसे निकला, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि तिलक वेंचर्स का जब रिकॉर्डेड आएगा उस दिन यहाँ पर आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जो प्राइस एडजस्ट करके निकल कर आ रहा है वो आरई शेयर्स का ये देखिए भाव है। ये एक्चुअली होगा तब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहिएगा। 0.94 के ऊपर में जैसे ही चला जाएगा ये तो आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। अगर जब तक इसके नीचे है तब तक आप लॉस में रहेगा। देखिए अभी भी यहाँ पर लोग यहाँ पर बेच करके निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये शेयर अच्छा खासा भाग चुका था तिलक वेंचर्स का। तो देखिए अब आप खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिए ओवरऑल प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ये चीज हो गया। साथ साथ देखिए अगर आप इसको खरीदारी करते हैं, मान लीजिए आप आरई शेयर्स को खरीद लेते हैं बाई चांस, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि तिलक RE2 इज टेम्पररी लिस्टेड। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये शेयर्स परमानेंट शेयर्स नहीं, टेम्पररी है। राइट एंड सिक्योरिटी दैट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 2 जनवरी तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। अगर आप मान लीजिए गलती से भी इसे खरीद लेते हैं तो आपको अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। 9 जनवरी तक आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं। तो अगर आप खरीद लेते हैं गलती से भी अप्लाई नहीं कीजिएगा तो फिर आपका यहाँ पर जो भी खरीदने में आपको जितना पैसा लगा है वो डूब जाएगा। ये कहने का मतलब है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 1000 या फिर मान लीजिए आपने 10,000 शेयर्स खरीद लिया, क्या आरई शेयर्स खरीद लिया 0.57 के भाव से आपने खरीद लिया, तो आपको कितना इसमें निवेश लगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो निवेश लगा वो आपका 5,700 का आपको यहाँ पर देखिए निवेश लगा। अभी है कि जो अब 10 ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अभी लेटेस्ट खरीदने में। साथ ही साथ अभी क्या करना आपको फिर से, क्योंकि आपने 10,000 शेयर्स खरीदा है तो ₹1 के हिसाब से फिर आपको अप्लाई करने में भी इतना पैसा लगने वाला है। अप्लाई भी आपको साथ में करना रहेगा, तो टोटल आपका निवेश इतना रहेगा। अगर मान लीजिए आप अप्लाई नहीं करते हैं, 10,000 आप मान लीजिए बाद में नहीं लगाते हैं, तो ये जो पैसा आपने एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से जो खरीदा है वो पैसा डूब जाएगा। ये कहने का मतलब है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप आरई शेयर्स को आज के दिन में खरीद लेते हैं या फिर जब तक ये ओपन है अगर आप खरीद लेते हैं तो इसमें ट्रेड टू ट्रेड काट, यानी कि इसमें सेम डे में आप बेच भी नहीं पाएगा। मान लीजिए गलती से मॉर्निंग को आपने खरीद लिया तो आज ये बिकेगा नहीं, बिकॉज इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। T2T सेकंड में करंटली ट्रेड कर रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास बचेगा क्या ऑप्शन, अगर आज खरीद लिए तो कल मार्केट बंद रहेगा, फिर परसों हो सकता है इसको बेच पाइएगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट है जिन्हें भी कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, दूसरा का ऑप्शन है एक्सपायर करने दे सकते हैं, तीसरा का ऑप्शन है अप्लाई कर सकते हैं। तीनों को चलिए एक एक करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं।
तो सबसे पहला ऑप्शन है बेचना, यानी कि आरईसीएस जो कंपनी ने आपको इशू किया है उसमें जो प्राइस शो कर रहा है, जैसे 0.57 अभी शो कर रहा होगा, और साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो प्रॉफिट भी इसमें कुछ आपको दिखा रहा होगा। तो ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है आपका पैसा है, जो एडजस्ट करके निकला है, रिकॉर्डेड से जो एडजस्टमेंट हुआ है वो निकल कर आया है, वो आपका पैसा है। अगर आप उसको बेच भी दीजिएगा तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी होल्डिंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं होना है। जो पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं वैसे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप एक शेयर आरईसीएस को बेच करके, आरईसीएस की बात है ध्यान दीजिएगा, आरईसीएस को बेच करके चेक कर लिए क्या इंपैक्ट होता है, उसके बाद फिर आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको कोई बायर सेलिंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट ऐसा था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा क्या ऑप्शन है एक्सपायर करने का। तो एक्सपायर करने का ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए 2 जनवरी के बाद अपने आप ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से गायब होने लगेगा। तो आपने ना बाय किया ना सेल किया, कुछ नहीं किया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये शेयर्स अपने आप आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। जो प्रॉफिट अगर अभी करंटली जो आरईसीएस में दिख रहा है वो प्रॉफिट भी गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बिकॉज आपका यहाँ पर नुकसान हो रहा है, आपका प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया। नेक्स्ट है अप्लाई करने का ऑप्शन। तो अप्लाई में देखिए 2 कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है, मान लीजिए आप पास 100 शेयर्स तिलक वेंचर्स का है, था पहले से आपने रिकॉर्ड तक रखा, तो 100 शेयर्स है तो कंपनी ने 200 आरईसीएस आपको इशू किया होगा, 200 आरईसीएस आपको इशू किया होगा। अब देखिए गलती यहाँ पर क्या होता है कि सबको अप्लाई करना छोड़ पहले बाई कर लेते हैं। तो अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई का मतलब खरीदना नहीं होता है। आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट डीमैट में नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या है, 200 शेयर्स कंपनी ने आपको इशू किया, ₹1 के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट कहाँ करना और कैसे करना हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है। ये पहला कंडीशन हो गया जिसमें आपने को 200 आरईसीएस इशू किया गया था, आप उसको पेमेंट करना है बस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट जो दूसरा कंडीशन क्या है कि कंपनी ने आपको 100 आपके पास 100 तिलक वेंचर्स का शेयर था, कंपनी ने 200 आरईसीएस आपको इशू किया। अब आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं मैं 300 आरईसीएस मार्केट से एक्स्ट्रा खरीद लेता हूँ ताकि टोटल 500 हो जाए। तो आप मार्केट से क्या किया, आपने 300 आरईसीएस खरीदा, 0.57 के भाव से आपने खरीद लिया, इतना 57 पैसे के भाव से आपने खरीद लिया। अभी मान लीजिए आप खरीद लिए तो जितना भी पेमेंट लगा यही रिस्क में आ जाता है। अगर आप इसको, ये आपको तो लग गया कि नहीं मैंने यहाँ पर खरीद लिया, इसको हो गया काम खत्म, तो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट नहीं हुआ, इसको फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो ये जो पैसा जो आपका है ये रिस्क में चला जाएगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हो गया, कंपनी ने आपको 200 शेयर आरईसीएस इशू किया था, 300 आपने मार्केट से एक्स्ट्रा खरीदा, तो टोटल हो गए 500 आरईसीएस हो गए। अब 500 इंटू ₹1 के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। कैसे पेमेंट करना हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया, दोनों कंडीशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए अप्लाई करने का 2 प्रोसेस है, एक है आप लॉगिन करके बस आपको चेक करना है कि आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो फिर लॉगिन करना है, और उसके बाद जैसे आईपीओ में अप्लाई करना रहता है वैसा अप्लाई करना रहेगा। हम लोग स्नैपशॉट के थ्रू आगे चेक करेंगे। साथ साथ मान लीजिए आपका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता है तो ऑफलाइन तरीका रहेगा, हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए एससी एसबी ब्रांच में। साथ साथ अप्लाई करने से पहले इन सभी चीज़ों को जरूर चेक कीजिए कि टोटल कितने आरईसीएस कंपनी ने आपको इशू किया है, क्या आपके डीमैट अकाउंट डीमैट आपके बैंक में इतना पैसा है कि नहीं है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 लाख आरईसीएस कंपनी ने अभी खरीद लेते हैं, 1 लाख खरीदने के बाद पता चला ₹1 के हिसाब से पेमेंट करना, उतना पैसा आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर कुछ भी आप खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा, इसी को ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं अप्लाई करने के लिए। सो डू हैव एनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, टोटल आरईसीएस इंटू आरईसीएस से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। साथ साथ बी केयरफुल इफ यू बाय एक्स्ट्रा शेयर्स देन आइदर सेल इट बिफोर 2 जन तक आप उसको बेच करके निकल जाइए, तो मैंडेटरी हो जाएगा, 9 जन तक आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं देन आरईसीएस एक्सपायर कर जाएगा एंड यू विल लूज योर इन्वेस्टमेंट टू बाय एक्स्ट्रा शेयर्स। तो जो आपने एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से खरीदा है वो पैसा डूब जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डेट से नीचे लिखा आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रोकर हो, आप स्टॉक्स, ग्रो, ज़ीरोधा, एसिड कोई भी रहे, सबके लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं यहाँ पर सबके लिए अलग है, सबके लिए सेम ही प्रोसेस रहेगा। अब देखिए करना क्या है, जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का लॉगिन है, मैंने लॉगिन कर लिया आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल में। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसमें क्लिक करूंगा। इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आईपीओ है, इसमें भी क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज में चला जाऊंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू लिखा हुआ है, मैंने इसमें यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं तिलक वेंचर्स का नाम यहाँ पर, जितने भी राइट इशू आईपीओ सब इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेट्स लिखे हुए हैं, लॉट्स लिखा हुआ है, पैसा कितना पेमेंट करना सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब क्या है, इसमें बैंक को सेलेक्ट कीजिए, एनएसडीएल सीडीएसएल सेलेक्ट कीजिए, डीपी आईडी, डीपी अकाउंट फिल कीजिए, क्वांटिटी जितना कंपनी ने आपको आरईसीएस इशू किया है उसको फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी लोगों ने डिस्कस किया 200 आरईसीएस कंपनी ने अगर आपको इशू किया तो 200 ही फिल कीजिए, उससे ज़्यादा मत फिल कीजिए। अगर ऐसा गलती से भी अलग नंबर फिल कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका पैसा हो सकता है कि 10-15 दिन के लिए फंसा रह सकता है। तो 200 आप अगर जितना भी कंपनी आपको इशू किया है उतना आप इसमें फिल कीजिए जो अभी आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है। अगर मान लीजिए अब एक्स्ट्रा आपने खरीदा है तो एक्स्ट्रा को काउंट करके यहाँ पर जितना आपको इशू किया प्लस मार्केट से गलती से भी आपने एक्स्ट्रा अगर खरीद लिया है तो दोनों को काउंट कर लीजिए, काउंट कर उतना को फिल कर लीजिएगा यहाँ पर, और फिर सबमिट कर दीजिए। अब अगर सबमिट करने का अमाउंट जो रहता है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। जब ब्लॉक्ड हो जाएगा उसके बाद अलॉटमेंट वाले दिन आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। उस दिन आप जैसे मान लीजिए पैसा डिडक्ट हो जाता है, अकाउंट से कट जाता है, तो उसका मतलब अलॉटमेंट मिल गया। अगर मान लीजिए पैसा रिलीज हो जाएगा तो अलॉटमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि ये सभी डेटा कहाँ पर उपलब्ध रहेगा, कहाँ पर मिलेगा। तो डीपी आईडी, डीपी अकाउंट अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करें तो कंसोल में आपको मिल जाएगा, आप स्टॉक्स यूज़ करें तो रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ग्रो अगर यूज़ करें तो भी रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरे डिटेल में हम लोगों ने चेक कर लिया कैसे तिलक वेंचर्स आईपीओ में अप्लाई करना है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को